आइए फिर इस सत्र में हम 71वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। श्रद्धावानन् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। ईर्ष्या रहित और श्रद्धा युक्त होकर जो भी मनुष्य इस ग्रंथ का मतलब गीता ज्ञान का श्रवण करेगा, सोऽपि मुक्तः, वह भी मुक्त होकर शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्माणाम, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के लोक को प्राप्त करेगा। मतलब जो ईर्ष्या रहित हो और श्रद्धा युक्त हो करके किसी से भी कोई ईर्ष्या द्वेष न रखता हुआ पूर्ण श्रद्धा भाव से जो भी मनुष्य इस पवित्र ग्रंथ को सुनेगा, पहले बताया था पढ़ेगा, अध्ययन करेगा, और अब बताया सुनेगा भी, वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के लोक को प्राप्त होगा। तो मुक्त होने से मतलब ये है पाप मुक्त होना, क्योंकि बिना पाप मुक्त हुए तो मुक्त हो ही नहीं सकता। बंधन वही तो बांधता है, पाप ही बांधते हैं, और पुण्य लोक में जाने वाली बात नहीं बनती। पुण्य कर्माणाम, जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं उनके शुभान लोकान, उन शुभ लोकों में वह जाता है। श्रद्धावान, जो श्रद्धा से युक्त है, शास्त्रीय आशयों को जो जानने योग्य स्थिति वाला व्यक्ति है। अधिकांश रूप से व्याख्या करने वाले लोग जो है वो कुछ विशेष प्रकार के मंत्र श्लोकों पर श्रवण करके, अध्ययन करके, और उन्हें मन मस्तिष्क में इस तरह से उदाहरण सहित बैठा लेते हैं कि फिर उसे इस प्रवाह के साथ बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि हमें एक बहुत ही हृदय को प्रभावित करने वाला ज्ञान मिल रहा है। लेकिन अधिकांश रूप से ये होता है कि वह पानी पर तेल की तरह छा जाने वाला ज्ञान तो होता है, लेकिन किसी के अंदर रूपांतरण ला सके, जीवन को परिवर्तित कर सके, वो स्थिति नहीं आती। वो तब आती है जब व्यक्ति खुद साधना करने वाला और हृदय की गहराई से हित काम हो करके कहे, हित भावना से, कि मेरा किसी को प्रभावित करने का लक्ष्य नहीं है, मेरा लक्ष्य केवल एक है कि लोगों का कल्याण हो। जैसे किसी को दूसरे पर दया आ रही हो और वो उसे बहुत प्यार से समझाए कि मैं तुम्हें जीवन के महानतम रहस्य को बताता हूं, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति परिवर्तन करा पाने में सफल हो पाता है। मतलब उसके रंग में लोग रंगते हैं। आप समझिए कि यदि बुद्ध जैसे लोग इस धरती पर इस तरह की स्थिति उत्पन्न कर गए कि उनके बाद तक उनकी विचारधारा काम कर रही है, तो ये साधारण बात नहीं है। श्री कृष्ण भगवान का दिया गया संदेश 5200 साल पूर्व से लेकर अब तक लगातार जन जन के मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहा है, और दुनिया की हर भाषा में इसका अनुवाद हो गया है। तो यहाँ एक और शब्द का प्रयोग किया है, श्रद्धावान अनसूयश्च। जो अनसूयु है, अनसूयु उसे कहेंगे जो गुणों में दोष न देखने की प्रवृत्ति जिसके अंदर है। ऐसा व्यक्ति जो गुण ग्राहक है, वो व्यक्ति जो श्रद्धावान, ऐसा व्यक्ति जो एकाग्र भाव से गीता को सुनता है, तो वह भी पाप मुक्त होकर पुण्य कर्मियों के शुभ लोकों को प्राप्त कर जाता है। यह संदेश दिया गया। अब हम 71वें श्लोक के बाद 72वें श्लोक की तरफ चलते हैं। कश्चित् देतश्रुतं पार्थ त्वयि एकाग्रेण चेतसा
कच्चित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या तुमने इस ज्ञान को एकाग्रचित्त होकर सुना? दोबारा फिर कहते हैं, हे धनंजय। पहले पार्थ कहा, फिर धनंजय कहा। धनंजय शब्द का अर्थ मैंने बताया था, जिसने अनेक युद्धों में जाकर, अलग अलग स्थानों में जाकर विजय प्राप्त करने के बाद अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों को, धनों को अपने साथ जीता, ऐसे अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा था। तो उसको बोल रहे हैं, हे धनंजय, प्रशंसित व्यक्ति, क्या तुम्हारा अविद्या जनित मोह नष्ट हुआ? कच्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते। तुम्हारा यह अविद्या जनित विवेक शून्यता वाली जो स्थिति है, वह तुम्हारे अंदर का अज्ञान सम्मोह मूढ़ भाव जो था वह नष्ट हुआ। क्योंकि व्यक्ति के अंदर की मूढ़ता अज्ञान के कारण जो बन जाती है, तो व्यक्ति उसमें जिद्दी हो जाता है, पूर्वाग्रह पाल लेता है कि जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। वो सुनना भी नहीं चाहता, समझना भी नहीं चाहता, और किसी की बात से प्रभावित होने को भी तैयार नहीं। तो ऐसी जो मूर्खता होती है, उसके कारण बहुत सारे लोग जो है वो अपने जीवन में भटकते रह जाते हैं। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं कि क्या तुमने ये एकाग्र मन से ये सब तुमने सुना, और क्या तुम्हारा अज्ञान वाली जो मूढ़ता वाली जो स्थिति थी वह नष्ट हुई? तो यहाँ भक्त के प्रति आत्मीयता को प्रकट करते हुए श्री कृष्ण ने अपने प्रेम को प्रदर्शित किया कि मैंने इतना छिपा हुआ ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, सबके कल्याण के लिए जो कहा जा सकता है, वह सब मैं तुम्हें दिया। तो क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना, और तुम्हारे अंदर का जो अविद्या जनित मोह है वो नष्ट हुआ या नहीं हुआ? कुछ बात बनी नहीं बनी? ये बहुत प्यार से पूछ रहे हैं। तो जैसे ये पूछा, तब अर्जुन बोला, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, आपकी कृपा से ज्ञान प्राप्त करके निश्चित रूप से मेरा मोह नष्ट हो गया है, और इस स्मृति लाभ से मेरे समस्त संशय नष्ट हो गए हैं। अब मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तो ये श्लोक अर्जुन के मुख से निकला, और यहीं जाकर गीता अपने आप में संपूर्ण मान ली जाती है। श्लोक इसके बाद भी हैं, क्योंकि उससे पहले अगर हम देखें तो अर्जुन ने जहाँ से गीता का वह संवाद प्रारंभ हुआ कृष्ण भगवान का, तो अर्जुन ने ये कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और अब अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तव, अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। तो बात पूरी हो गई। पहले कहता था नहीं करूँगा, अब कहता बिल्कुल करूँगा। तो यहाँ आकर के गीता जो है अपने आप में लक्ष्य पूरा हो गया कि जिस चीज़ के लिए कहा गया था। लेकिन इस पहले वाले प्रश्न में ये पूछा गया था कि जो मैंने तुम्हें कहा है, तो क्या तुमने उसको एकाग्र चित्त से सुना है, और क्या तुम्हारा अज्ञान और जो सम्मोह था वह नष्ट हुआ या नहीं हुआ? तो अब उसका उत्तर देता है अर्जुन, नष्टो मोह, मोह नष्ट हुआ है। ध्यान दें कि एक मोहन क्रिया इस दुनिया में होती है कि हर चीज आपको बांध लेती है, और कितना बांध लेती है कि व्यक्ति उस जगह को जिससे बंध गया है उससे छूटना नहीं चाहता, वहाँ से हटना नहीं चाहता, और बड़ा दुख होता है उसको
किराए के मकान में रहकर भी उसे ऐसा लगता रहता है कि मैं ही मालिक हूं। और जब छोड़ के जाना पड़ता है या किसी पद पर बैठा हो, रिटायरमेंट का समय आ रहा, 6 महीने पहले व्यक्ति की अकड़ ढीली होने लग जाती है। इस पद पे मैं था, अब जो है छोड़ना पड़ेगा, 6 ही महीने रह गए हैं। और जिस दिन रिटायर होता है उस दिन पीछे मुड़ मुड़ कर उस बिल्डिंग को देखता है, कुर्सी को 3 बार देखता है, यहां बैठता था, अब मैं छोड़ रहा हूं इसको। आसान नहीं है, वो मोह है जो बांधता है। फिर उस शहर से अपने शहर में जाना है। अब वहां हम काम करते थे, उस शहर की तरफ भी मुड़ मुड़ के देखता है। और जब बैठ गए हैं गाड़ी में तो पूरा दिमाग घूम रहा है। रोज ऐसे ऐसे इस सड़क से जाते थे, ऐसे ये ऑफिस है, इतने इतने लोग आते थे, बड़े बड़े लोग मेरे सीट के सामने आके खड़े होते थे। कितना कुछ आता है दिमाग में। ये जो बांध लेता है यही है मोह। तो अर्जुन ये कहता, नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लब्धा, अब मैं स्मृति को प्राप्त हो गया, अपनी होश आ गई है, वास्तविक समझ आ गई है। अब मुझे स्वयं की याद आ गई कि मैं वास्तव में हूं क्या। ये मेरी पहचान नहीं थी, जो मैं अपनी पहचान बना बैठा था, अब मेरी पहचान मुझे समझ में आ गई। और ये सब त्वत्प्रसादात् मया अच्युता, ये आपकी कृपा से हुआ है। ये कृष्ण स्थितोस में, अब मैं स्वयं में स्थित हो गया हूं, अपने आपे को पा लिया है मैंने। अब मैं खुद में आ गया हूं। अभी तक जो है स्वयं में नहीं था, खुद की याद आ गई है, अब स्वयं में स्थित हो गया हूं, संभल गया हूं, स्वयं में ठहर गया हूं। गत संदेह, और मेरे सारे डाउट्स जो भी थे, संदेह थे, शंकाएं थी, सब खत्म हो गई हैं। और अब संभल गया हूं तो बस यही कह सकता हूं, कृष्ण करिष्ये वचनम तव, अब तो आपकी आज्ञा का पालन होगा। अब मैं नहीं हूं, मेरा पूरा स्वरूप आपके प्रति समर्पित हो गया है। तो अब मेरे संशय पूरी तरह नष्ट हो गए हैं और मैं उस मोह से छूट गया हूं जो मुझे बांधे हुए था। मोह जो है इस धरती पर सभी जीवों को वशीभूत करने वाली माया है। जो भगवान की माया कही जाती है ना, वो मोह है। और कमाल की बात यह है, अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, लायक बनाया, शादियां की उनकी, सब कुछ किया, अब उसके बाद में पोते पोतियां हो गई। अब अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं था जितना अब उस पोते पोती से हो गया। और कितना हो गया, बूढ़ा आदमी उनकी तरफ देखकर रोने लग जाता है। बहू नहीं भेज रही है मेरे पास में पोते को। अब जिनका बच्चा है वो अपने बच्चे को अपने पास अपने कमरे में ले जाएंगे, नहीं आने दे रहे तो अब ये माया है जो मोह बन गई है। और कितनी कि पराये को भी आप अपना इतना मानकर बैठ जाएं, जीना ही मुश्किल हो जाए। और जड़ भरत की कथा में जो बात आती है कि हिरण के बच्चे के प्रति इतना प्यार जाग गया, उसमें प्राण अटक गए। कहीं भी प्राण अटक सकते हैं आदमी के। तो इसलिए इसे कहा कि जीवों को जो वशीभूत कर ले, वश में कर ले, ऐसी जो माया है उसे मोह कहा जाता है। ये डेफिनेशन दी है। क्योंकि जब तक आप किसी परिभाषा को नहीं जानेंगे तब तक उसको आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो स्मृति जो है आत्मा की यथार्थ प्रकृति को जान लिया है कि आत्मा का वास्तविक रूप क्या है। क्योंकि इसी में फिर कहा गया है ना, जो उपनिषद में आप लोग पढ़ते हैं, तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। उपनिषद ये कहता है कि जब ने एकत्व को देखना शुरू कर दिया तो उसके लिए फिर कोई मोह नहीं है और किसी चीज के छूटने का कोई शोक भी नहीं है। तो आइए अगले श्लोक में हम प्रवेश करें, क्योंकि
पूर्ण व्याख्या में अगर हम लग गए तो फिर ये बहुत लंबा प्रकरण है। इसमें एक शब्द और था, गत संदेह। हमारे अंदर जब तक संदेह रहता है तो बड़ा तर्क वितर्क चलता रहता है। संदेह समाप्त हो गया तो तर्क वितर्क खत्म हो गए, मस्तिष्क जो है शांत हो जाता है, हृदय में भावना जाग जाती है। तो यहाँ भी अर्जुन का मोह नष्ट हुआ है, उसको जो है अपने स्वयं की याद आ गई, अपने आप को पहचाना कि मैं ये हूँ, और खुद में स्थित हो गया और समस्त संदेह नष्ट हो गए हैं। अब वो कहता है मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हूँ। तो यहाँ अर्जुन विराम लेते हैं और कृष्ण भी अपनी बात संवाद को पूर्ण कर देते हैं। अब बोलते हैं संजय। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमं शोषमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन का यह अद्भुत अलौकिक रोमांचकारी संवाद सुना। लौकिक नहीं, अलौकिक। यह दिव्य रोमांच उत्पन्न करने वाले संवाद को मैंने सुना। वासुदेव कृष्ण और महात्मा अर्जुन, तो पार्थस्य च महात्मना वासुदेवस्य च, दोनों शब्दों का प्रयोग किया कि श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र और अर्जुन महात्मा। तो यहाँ अर्जुन को महान आत्मा कहा गया है। तो इसको भी हम समझें, अद्भुत योग, भावातीत, आध्यात्मिक विषयों से संबंध, गोपनीय शाश्वत ज्ञान होने के कारण इस अद्भुत विस्मयकारी संवाद को कहा जा सकता है कि इस महान योग को, ज्ञान योग को या ज्ञान यज्ञ को अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य जो घटा, संजय कहता है कि ये मैंने सुना। अर्जुन ने कहा था कि प्रभु मैं आपके वचनों का पालन करूंगा, अब मेरी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा पूर्ण हो, कि मेरी इच्छा नहीं, अब आपकी इच्छा पूर्ण हो। तो इस स्थिति तक जब अर्जुन आ गया तो यहाँ तक का जो संवाद हुआ है, संजय कहता है कि वह संवाद मैंने सुना और रोमहर्षणम, ये रोमांचकारी संवाद था। आगे फिर कहा गया है, महर्षि व्यास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते संजय फिर एक श्लोक और बोलते हैं, और उस श्लोक को, 75वें श्लोक को हम लोग अगले क्रम में सुनेंगे। लेकिन इससे पूर्व मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि अधिकांश रूप से जनता जो है, जन हृदय संशय आत्मा है, और अर्जुन क्योंकि संशय रहित हो गया है इसलिए फिर वह महात्मा है। तो वो संशय आत्मा नहीं रहा, वह महात्मा हो गया है। उसके अंदर सरलता है, जिज्ञासा है, अड़ियल रुख अपनाने वाला पूर्वाग्रह ग्रसित व्यक्ति नहीं है। श्रद्धा भाव से कृष्ण के प्रति समर्पित हो गया, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर हो गया है। तो ऐसी स्थिति वाले अर्जुन को महात्मा शब्द से संबोधित किया गया है और कहा गया है कि मैंने यह अद्भुत योग और जो भावातीत आध्यात्मिक विषयों से संबंध, गोपनीय शाश्वत ज्ञान था, उस सब अद्भुत विस्मयकारी ज्ञान को मैंने सुना, जो दो लोगों के मध्य घटा, श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य। तो ये हमने यहाँ तक सुना। अब आइए हम लोग 75वें श्लोक में अगले सत्र में प्रवेश करें। आइए 75वें श्लोक से फिर हम इस सत्र में प्रारंभ करते हैं इस ज्ञान यज्ञ की यात्रा को, जहाँ महर्षि व्यास के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए संजय इस श्लोक को बोलते हैं, व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यमहं परम
योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। महर्षि व्यास की कृपा से मैंने यह परम गोपनीय योग योगेश्वर कृष्ण से साक्षात स्वयं कहते हुए सुना। तो इस श्लोक में वो ये कहते हैं कि महर्षि व्यास की कृपा से, व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम परम, परम गुह्य परम गोपनीय ज्ञान योग को व्यास जी की कृपा से मैंने श्री कृष्ण के मुख से साक्षात कहते हुए सुना है। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने व्यास ऋषि के प्रति कृतज्ञता प्रकट की है और ये कहा है व्यास प्रसादात, व्यास जी की कृपा से मैंने ये सुना। क्योंकि व्यास ऋषि ने ही दिव्य चक्षु देने के लिए संजय को कहा और उनकी कृपा से ही, क्योंकि पहले उन्होंने व्यास ने धृतराष्ट्र को कहा था कि मैं आपको आंखें नहीं हैं, आपको वो आंखें देता हूं जिससे आप युद्ध का हाल जान सको। धृतराष्ट्र ने कहा कि पूरे जीवन मैंने कुछ देखा नहीं और आंख मिले भी तो ये देखूं कि मेरे अपने और पराये कौन कौन मरे, उन्हें मरता हुआ, लड़ता हुआ और इस तरह झगड़ता हुआ देखना मैं नहीं चाहता, इसलिए कृपया मुझे आंख मत दीजिए। लेकिन ये मेरी इच्छा जरूर है कि मैं वहां जानूं कि हुआ क्या। तब उन्होंने, व्यास ऋषि ने कहा कि चलिए मैं तुम्हें आंख नहीं देता हूं, संजय जो तुम्हारा सचिव है उसको मैं ये आंखें देता हूं। और फिर संजय ने आंखों देखा हाल, जो भी कुछ घट रहा था, जिसका वो साक्षात्कार कर रहा था, वह ज्ञान उसने सुनाया और धृतराष्ट्र ने सुना। और इन दोनों के द्वारा ही पहला श्लोक शुरू होता है, जहाँ सबसे पहले धृतराष्ट्र ने पूछा कि धर्म क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में वो जो मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो संजय मुझे बताओ कि क्या हुआ। तो इसलिए संजय कहते हैं कि व्यास की बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई है कि उन्होंने मुझे ये आंखें दी। मैंने युद्ध देखा, ऐसा मैं नहीं कहता कि युद्ध देखना मेरे लिए गौरव की बात है, लेकिन कृष्ण को मैंने देखा और ये संवाद जो घटा है ये मैंने होते हुए देखा है। तो इस संवाद को, जो गुह्यतम पवित्र ज्ञान था, उसको मैंने कृष्ण और अर्जुन के मध्य घटते हुए संवाद को अपनी आंखों से, कानों से सुना, देखा और अनुभव किया। तो इस संवाद को त्वत्प्रसादात में कृतज्ञता प्रकट की है। और यहाँ एक शब्द जो है योगम योगेश्वरात कृष्णात साक्षात, साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से इस योग को, जो गुह्यतम परम ज्ञान है, इसको मैंने कहते हुए सुना है और आंखों से देखा भी है कि दोनों बोल रहे हैं। तो यहाँ योग शास्त्र के माध्यम से जो शब्द कहा गया है कि यह योग मैंने योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है, तो आप ये समझ लीजिए कि यह संवाद जो है, इसे कहा गया है कि ये योग है, योगेश्वर कृष्ण को मैंने सुना। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये है कि संजय ये कहता है कि मैंने उनको सामने से देखा है और सुना है, तो मैंने परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि उन्होंने उनको बताया, उन्होंने उसको बताया और फिर उससे मेरे तक पहुंचा। नहीं, मैंने तो सामने साक्षात सुना। मैं आपको बता रहा हूं तो आप तो एक परंपरा को देख सकते हैं, सुन सकते हैं,
कि मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसे नहीं, मैंने तो सामने घटित होते हुए देखा है। तो ये उसने कहा। और इसको योग क्यों कहा है कि ये सब जो है योग था, क्योंकि प्रत्येक अध्याय को श्री कृष्ण ने योग से जोड़ा है, क्योंकि परमात्मा से योग कराना ही प्रत्येक अध्याय का लक्ष्य है कि हर अध्याय जो है भगवान से जोड़ सके। तो इस सब को योग नाम से संबोधित किया गया है। तो यह संवाद जो है भगवान से एकत्व की प्राप्ति कराने वाला है, इसलिए इसको योग भी कहा जाता है। और योगेश्वर जो है, श्री कृष्ण को योगेश्वर इसलिए कहा गया है, समस्त प्रकार के योग के स्वामी कृष्ण हैं, क्योंकि इतने तरह के योग कैसे, कर्म योग से जा सकते हैं, ज्ञान योग से जा सकते हैं, संन्यास योग से आप जा सकते हैं, अनासक्ति योग से आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति योग से प्राप्त कर सकते हैं। तो तरह तरह के योग उन्होंने बताए कि प्रभु की ओर जाने के कौन कौन से मार्ग हो सकते हैं, इससे मिलने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। तो इतने सारे योग बताने वाले कृष्ण जो है योगेश्वर कृष्ण हैं। 76वें श्लोक को हम लोग देखते हैं। राजन संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम केशवार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस अद्भुत पावन संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, हर्षित हो रहा हूँ। केशव अर्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। मैं बार बार इसको स्मरण करके बार बार इससे हर्षित हो रहा हूँ, ये जो मैंने संवाद सुना। तो यहाँ राजन शब्द जो है धृतराष्ट्र के लिए कहा कि हे राजन, मैंने यह जो अर्जुन और केशव कृष्ण के मध्य जो पवित्र संवाद सुना है, इसे जब जब भी मैं स्मरण करता हूँ तो मैं फिर से बार बार हर्षित होता जाता हूँ। किसी चीज को घटने के बाद अद्भुत और आश्चर्यजनक चीज और अलौकिक वस्तु हो, वो जीवन में घट गई हो, उसे जब व्यक्ति स्मरण करता है तो बार बार हर्षित होता जाता है। तो ऐसी स्थिति संजय अपनी बता रहा है। और शब्द देखें, इति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये जो सुनाया जा चुका है, ये संवादों को श्रद्धापूर्वक संजय ने सुना, तो सुना है तो वो अब हर्षित क्यों है? हर्षित इसलिए है कि उसको उस ज्ञान का प्रभाव भी जीवन में आया है। बताने वाले कृष्ण हैं, तो उसने स्थित प्रज्ञा के विषय में सुना, तो उसकी प्रज्ञा स्थित हुई है और उसे जो है उसने अपने स्मृति पटल में उतारा है। भक्त के लक्षण सुने हैं, प्रिय भक्त के विषय में जाना है, ज्ञानियों के संबंध में जाना है, कर्म योगियों के संबंध में जाना है, गुणातीत के संबंध में जाना है, दैवी संपदा के विषय में जाना है। अद्भुत ज्ञान जो जो भी उसने सुना, तो वह दिव्यता स्मृति पटल पर बार बार जैसे ही आती है तो वो रोमांचित होता है, हर्षित होता है और कहता है कि बार बार ये सब मेरे अंदर घट रहा है। अगले श्लोक में फिर कहते हैं, तच्च समस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरेः विषयों में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। फिर वो कहता है, हे राजन, हरि के इस अत्यंत अद्भुत स्वरूप को भी बार बार स्मरण करके मैं हर्षित हो रहा हूं। अब यहाँ रूप शब्द का प्रयोग किया, तो रूप क्या देखा उसने? विश्व रूप देखा, विराट रूप देखा। कृष्ण के विराट रूप को भी दर्शन उसने किया कि मैंने उनके यहाँ हरि शब्द का कहा प्रयोग किया गया। हरि वह जो हरण कर लेते हैं दुखों को, कष्टों को हरण करने वाले जो हरि हैं, कृष्ण हैं, उनके उस रूप को भी मैंने देखा है जो विश्व रूप है, विराट रूप है उनका।
और जिसमें उन्होंने दर्शाया कि मेरी विभूतियाँ क्या हैं। पूरा विश्व जहाँ जहाँ भी किसी भी चीज़ को देखकर तुम अद्भुत आश्चर्यचकित होने के साथ साथ उसमें कुछ महत्व देखते हो। जैसे सारे पर्वतों में जो उच्च शिखर है, नदियों में जैसे गंगा को आप देखकर उसकी श्रेष्ठता को अनुभव करते हो, जो अलग अलग चीज़ें जिनका वर्णन किया गया था कि जहाँ जहाँ मेरी विभूतियाँ हैं उन एक एक को तुमने देखा और सब मिलकर जो एक मुझ में है उस विराट रूप को भी तुमने देखा। उस सब रूपों को जो अर्जुन को दिखाया गया था, संजय कहते हैं वो सारा रूप मैंने भी देखा और देखा है तो फिर मैं बहुत बहुत हर्षित हूँ और आश्चर्यचकित भी हूँ कि जो घटा क्या घटा वो। मतलब गीता तो मैंने सुना दी जो जो उन्होंने बोली थी, लेकिन मेरे साथ क्या घट गया मैं भी बता रहा हूँ कि मेरे अंदर भी क्या क्या घट चुका है। मेरे अंदर इतना कुछ घट गया कि बार बार जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ और फिर खुश होता हूँ, हर्षित होता हूँ। तो ज्ञान के उस स्थिति में जब ज्ञान जीवन के उस चरम तक पहुंच जाता है कि जहां जाकर के बुद्धि मौन हो जाती है, तब व्यक्ति अपनी अंदर की भावना को कैसे व्यक्त करता है। चरम ज्ञान तक कोई पहुंच गया और बुद्धि वहां मौन हो गई, तब केवल एक चीज घटती है, हर्ष, हर्षित होना। प्रेम में वह मिलन हो जाए कि हमारे अपने हमारे सामने हों, जिनकी उम्मीद नहीं थी कि मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, और मिल गए हों तो हृदय में जो भाव आता है तो वो भाव आंख में आंसू ले आएगा और साथ में हर्षित हो जाओगे आप। आदमी उन्मत्त हो जाता है और कृतकृत्यता के भाव से भाव विभोर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जो है वो संजय की हो गई है। अब उसके बाद में ये आखिरी श्लोक बड़ा ही अद्भुत है, जिसमें कह रहे हैं यत योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री है, विजय है, विभूति है और दृढ़ नीति का साम्राज्य है। यह मेरा मत है। अब ये बात उन्होंने कहकर ये दर्शा दिया कि जहाँ कृष्ण है वहाँ जीत तो है ही। महाभारत के भीष्म पर्व में एक शब्द आया है जहाँ कहा गया है यतः कृष्णस् ततो जयः। जहाँ पर कृष्ण है वहीं पर जीत है। इसलिए इसी भाव को लेकर संजय ने ये बोला यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, और जहाँ धनुर्धारी पार्थ है, अर्जुन है, तत्र श्री विजय विभूति, भूति विभूति, ध्रुवा दृढ़ता, नीति ही, और वहीं पर नीति है मतिर्ममा, ऐसा मेरा मत है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि श्री क्या है, विजय क्या है, भूति क्या है और ध्रुवा क्या है, ध्रुवा नीति। तो इसको थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है। भूति जो है विभूति भी कहलाती है, सौभाग्य भी इस भूति का अर्थ होता है, सफलता भी इसका अर्थ होता है, अलौकिक शक्ति भी इसका अर्थ होता है। तो क्या अर्थ समझ में आया कि जहाँ पर कृष्ण है, ब्रह्म है, यत्र ब्रह्म च छत्रम च, ये
मंत्र है ना वेदों का कि जहाँ ब्रह्म भी है और छत्र शक्ति भी है, दो शक्तियाँ जहाँ पर है वहाँ पर सब कुछ आता है। तो क्या क्या आता है? तो एक हो गया शब्द जिसे हम कहेंगे भूति, सौभाग्य जो कहलाता है, सफलता, और जिसे हम अलौकिक शक्ति कहेंगे। अब एक शब्द और पकड़ लीजिए, श्री। तो श्री क्या है? श्री जो है धन संपदा के लिए बोला जाता है, और श्री गौरव को बोला जाता है, और श्री का मतलब एक और होता है सौंदर्य, और उच्च पद प्रतिष्ठा भी श्री है। और नीति क्या है? उपाय जिससे संसार में व्यवहार करने का उपाय समझ आता है, तरीका समझ में आता है, उसको बोलते हैं नीति। कार्य सिद्धि की युक्ति, उसे भी नीति कहते हैं। चतुराई दक्षता से बिना झगड़े कार्य कर लेने की जो एक विधि युक्ति होती है उसे भी बोलते हैं नीति। क्योंकि जब तक इन शब्दों के भाव नहीं बताए जाएंगे तब तक जो है ये नहीं समझ में आएगा कि वो श्री क्या है, विजय क्या है। विजय तो सफलता है, जीत जाना, और विभूति भी समझ में आ गया। ध्रुवा नीतिर मतिर मम, तो जहाँ पर तत्र शब्द का प्रयोग वहाँ होता है, लेकिन यहाँ क्या अर्थ किया गया है कि तत्र वहाँ मतलब पांडवों के पक्ष में। अब यहाँ क्यों नहीं कहा? यहाँ से तो मतलब है कि धृतराष्ट्र के पास बैठे महाराज, यहाँ नहीं, वहाँ वहाँ जहाँ कृष्ण है, अर्जुन है, वहाँ पर क्या श्री भी वही है, शोभा वही है, संपदा वही है, सफलता वही है, विजय भी वही है, विभूति वहीं पर है, धन संपदा और ध्रुवा नीति। ऐसी दृढ़ नीति जो बदले नहीं, और जो नीति सब कुछ प्राप्त करा दे, क्योंकि कृष्ण वहाँ है, बताने वाला भी है और करने वाला भी है। एक छत्र शक्ति है और एक ब्रह्म शक्ति है। कहते हैं जिस राष्ट्र में ये दोनों शक्तियाँ होती हैं और दोनों मिलकर के चलती हैं, वहाँ का शासन आगे बढ़ता है, राष्ट्र में समृद्धि आती है, विजय प्राप्त होती है। भूति, और फिर यहाँ भूति का अर्थ होगा दूसरा, विस्तार वहाँ होता है, और वहाँ पर दृढ़ नियम काम किया करते हैं। और ऐसे में भगवत्ता की जो किरणें बताई गई हैं, श्री, विजय, विभूति, नीति आदि, निश्चित रूप से वो व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो ये हुआ 78वां श्लोक, और यहाँ आकर के गीता संपन्न होती है। तो आप सभी के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं, और परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि आज इस गीता का यह अंतिम श्लोक कहते हुए हम इसे पूर्ण कर रहे हैं। गीता समाप्त नहीं हुई, गीता पूर्ण हुई, और गीता के कथन को विराम भी नहीं लगा, बल्कि गीता हमारे हृदय में उपस्थित हो गई है, और वह संजय की तरह हमें भी हर्षित करे और हम सबको भी रोमांच दे कि हमें 1.5 वर्ष तक लगातार गीता पर और उनके वचनों को, भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनने का अवसर मिला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।